हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all triangles as R is equals to T1, T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. So हमें इस यहाँ से यहाँ तक ये कहा गया है कि हमें ये शो करना है हमारा सेट A है जो कि सारे ट्रायंगल्स का है, इसमें सारे ट्रायंगल्स हैं और रिलेशन हमारा दिया गया है कि T1 और T2 जो दो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं और फिर हमें बताया गया है कि यह है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यानी हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ बतानी होगी। अगर ये तीनों होगा तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब इसके आगे कहा गया है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड्स 6, 8, 10 विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो अब फिर इसके सेकंड पार्ट में यहाँ पर ही कहा गया है कि T1 और T2 और T3 हमारे तीनों ट्रायंगल्स हैं और इनकी साइड्स दी गई हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। सो हम पहले इक्विवेलेंस बताएंगे कि इक्विवेलेंस है या नहीं और फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होगा हमारा रिलेशन। तो R इज इक्वल्स टू T1, T2, T1 is similar as it is, हम लिख लेंगे similar to T2। यही वाला रिलेशन लिखा है हमने बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब हम लिखेंगे R is रिफ्लेक्सिव। R हमारा रिफ्लेक्सिव होगा since every triangles, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि दोनों की दोनों सेम चीज़ हो, ठीक है, ए और बी सेम हो, वही तो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो देखो इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव जब होगा जब सारी की सारी ट्रायंगल अपने से खुद से सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये तो हमें बताया ही गया है कि T1 और T2 सिमिलर है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव जान लिया है। अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो देखो इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R, यदि T1 और T2 बिलोंग्स टू R है, देन T1 इज सिमिलर टू T2, so T2 is also similar, ठीक है, सिमिलर टू T1, T2, T1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे अगर T1 और T2 बिल्कुल सिमिलर हैं तो T2 और T1 भी सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो T1 और T2 अगर बिलोंग्स टू R हैं तो T2 और T1 भी बिलोंग्स टू R होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया है कि ये हमारा सिमेट्रिक है, हेंस R इज सिमेट्रिक, ठीक। अब देखो नाउ लेट, अब हमें ट्रांजिटिव देखना है। T1, T2 एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। हमने लेट कर दिया क्या T1, T2 और T2, T3 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर, इसका यही तो मतलब है, तभी तो ये बिलोंग्स टू R होंगे, इज सिमिलर टू T3, ठीक है। इसका यही मतलब है कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। सो T1 इज ऑल्सो, यदि T1 T2 सिमिलर है और T2 T3 सिमिलर है तो T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, ओके। अब देखो फिर हमने लिख दिया T1, T3 बिलोंग्स टू R, T1, T3 बिलोंग्स टू R।
आर इज ट्रांजिटिव। तो अब देखो पता चल गया हमें, ये वाला हमारा देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आर क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा दिया गया था ना ऊपर, ये देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो हमने अच्छे से बता दिया है। अब हमें यहाँ बताना है क्या, कि इनके बीच में T1 T2 T3 जो साइड्स दी हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम उसे कैसे देखेंगे, देखो एक चीज़ यहाँ देखो, 3 4 और 5 है, 6 8 और 10 है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसे ऊपर नीचे करके लिख दें डिवाइड में, तो देखो 1/2 1/2 1/2 ये सब काट जाएगा। तो देखो यही हम लिख लेंगे बस। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट, ठीक है, हम लिख लेंगे नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट 3/6 4/8 5/10, यही वाली साइड्स लिख ली हैं हमने, ये वाली और ये वाली, यानी ट्रायंगल T1 की साइड्स और ट्रायंगल T3 की साइड्स। ठीक है, दोनों की लिख ली है हमने। अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2, देखो ये सब कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। सो हम बस लास्ट लिख लेंगे द corresponding sides of triangle T1 and T3 are in same ratio। ठीक है, तो क्या है, सेम रेशियो में T1 और T3 की corresponding sides ट्रायंगल की किस में है, सेम रेशियो में, यानी 1/2 के रेशियो में है। ठीक है, देन triangle T1 is similar to triangle T3। सो इसके बाद क्या पता चल गया हमें कि ट्रायंगल T1 और T3 सिमिलर हैं, हेंस T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।